बागेश्वर के वरिष्ठ नागरिकों की ओर से आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र लिखा गया और जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से उन्हें प्रेषित किया गया। सीनियर सिटीजन ने सुझाव के रूप में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। उनका ये कहना है कि अभी तक 26,000 प्रवासी बागेश्वर में लौट चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके ताकि उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर न जाना पड़े। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उनकी ओर से दिए गए सुझाव पर गहनता से विचार किया जाए और स्थानीय स्तर पर रोजगार सुलभ कराया जाए ताकि पलायन को रोकने में मदद मिल सके। रबर बैंड तक मार्केट में आ रहे हैं, या रबर बैंड बाल बांधने के या अन्य कागज बांधने के ये हमारे यहाँ पर उत्पादित नहीं हो सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। इसके लिए उद्योग विभाग इन लोगों को तैयार करे, यहाँ के नौजवानों को तैयार करे। और सत्ता का जो विवेचनीकरण एक ही जगह होता है वो बहुत गलत है। कल कारखाने बने हैं तमाम सारे गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह इन जगहों में, दिल्ली वगैरह में। हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग स्विट्जरलैंड से की तरह होते तो हमारे यहाँ जो 30-25 हज़ार जो नौजवान बाहर रोटी के चक्कर में गए थे, यहाँ काम करते, यहाँ का माल बाहर को जाता है। तो चाइना के सामानों का बहिष्कार तो मैं चाहता पूर्ण रूप से किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के स्थानीय नौजवानों को रोजगार प्रेरित करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए। राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन्हें इस रूप में मोटिवेट किया जाए उन बच्चों को कि वो यहाँ पर रोजगार करना शुरू करें। तो हम आपके न्यूज़ उत्तराखंड, न्यूज़ 31 उत्तराखंड को बधाई देते हैं कि आप बागेश्वर के समाचारों को बहुत मतलब ऐसा एक प्रदेश और देश लेवल तक ले जा रहे हैं। आज हम लोग सीनियर सिटीजन न्यास की ओर से मिले थे और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ देखो कितनी बड़ी बेरोजगारी है। हमारे यहाँ 30,000 से ऊपर जो ये प्रवासी हैं आ चुके हैं। आज भी उनके सामने कोई मतलब ऐसा है कि यह नहीं है कि हम गाँव में उनको क्या रोज़गार दे सकें। पहले से ही यहाँ बेरोजगारी है, तो इसलिए हम लोगों ने एक ज्ञापन आज मुख्यमंत्री को भेजा कि यहाँ पर जो उद्योग लगने की बहुत संभावना है। जैसे हमारे यहाँ खड़िया बहुतायत में है, लेकिन यहाँ से मिट्टी के मोल खड़िया ले जाई जाती है और उसमें मुश्किल से 10-15 लोग पूंजीपति बन पाते हैं और गांव वालों को कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से आप ये देखिए कि हमारे जो क्षेत्र में है जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनका उपयोग हो सकता है। हमारे यहाँ जंगलों में इतना बड़ा ये चीड़ के पौधे हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ से लीसा जाता है, हल्द्वानी जाता है, वहाँ आवंटन होता है, फिर यहाँ के लोग उसको बिरोजा बनाने के लिए खरीद कर बागेश्वर लाते हैं। जिससे यहीं उसको क्यों ना उपयोग किया जाए। अब आप खड़िया मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, खड़िया की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम खड़िया का कच्चा माल जा रहा है, भाई यहाँ से पीस कर क्यों न ले जाया जाए उसको। तो इसलिए इस मामले में हम मिले थे। जैसे अल्मोड़ा मैग्नेसाइट है, वो आज भी अल्मोड़ा ही नाम है उसका, जो बागेश्वर ज़िले में है, तो उसमें देखिए आज भी हज़ारों लोग उसमें रोजगार पा चुके हैं। तो इसी प्रकार से अगर बड़ा उद्योग कोई यहाँ पर स्थापित हो तो उससे लाभ हो सकता है। हमें सरकार की नीतियों से सरकार की वो मैग्नेसाइट उद्योग ढीला पड़ा है, सरकार की उसको पुनर्जीवित करने के उपाय उसमें किए जाएँ। जैसे उसको नहीं तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैग्नेसाइट एक ऐसा मतलब अनुपम मतलब ऐसा कि ये जो पदार्थ है जिससे कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ नदियों में ये छोटे छोटे बांध बने बड़े बांधों के बजाय, तो इस प्रकार के हमने सुझाव दिए हैं और जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि वो इन सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि आप विगत 5 साल पीछे चले आइए। माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगवान जी थे, उन्होंने अपने एक प्रयास किया था बहुत बड़ा। उनका एक दिमाग में इसमें सोच थी कि पहाड़ में एक बड़ा उद्योग लगाया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर जो है अल्ट्राटेक सीमेंट जो बड़ा उठाना था, 5,000 करोड़ का एमओयू रुपये थी उसमें, 5,000 करोड़ रुपये। तो दुर्भाग्य ऐसा है कि यह एमओयू जिस दिन हुआ उसी के 4 दिन बाद उनकी सरकार यहाँ से चली गई। तो उसमें दूसरी सरकार आ गई और ये यहाँ का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि हमारे एक बहुत अपने आप को भी पहाड़ का भला चाहने वाले, उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण के नाम से यहाँ पर सीमेंट उद्योग नहीं लगना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उसकी फ़ोटो भी हमारे पास है, उसके बाइट भी हमारे पास है और वो अखबार भी हमने अभी संभाल के रखा है। अगर वो कभी चुनाव लड़ेंगे तब उसको मैं वितरित करूँगा। देखो ये सबसे बड़ा एक ही हमारा नारा था, एक सपना था हमारा कि पहाड़ में एक बहुत बड़ा उद्योग आएगा। अगर 1,000-5,000 करोड़ वो एक व्यक्तिगत रूप से अल्ट्राटेक सीमेंट ला रहा था, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था।
जब तक पहाड़ में बड़े उद्योग नहीं आएंगे तब तक हम छोटे छोटे उद्योग से, ठीक है हम कर रहे हैं, मैं भी एक छोटा उद्योग लगा रखा है और ऐसे छोटे उद्योग लगे, लेकिन एक बड़ा उद्योग जिस दिन आ जाएगा उसके पास कितने ही बड़े उद्योग आ जाएंगे। और मेरी सरकार से मांग है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की भी उद्योगों पर बहुत सोच है। मैं तो उनको इस आपके माध्यम से भी समाचार देना चाहता हूँ कि इस अल्ट्राटेक सीमेंट के माध्यम से फिर दोबारा एमओयू करके उसको लाइए, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।